Alright guys, Assalamu alaikum. This is CS201 Introduction to Programming. तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है 4 है रीडिंग मटेरियल। जैसा कि ये लिखा हुआ है, आप समरी वगैरह ये आप देख लें। सबसे पहली हमारी स्टेटमेंट है, ये जो पूरा लेक्चर है इसमें 3 प्रोग्राम दिए हैं, सिर्फ 3 प्रोग्राम, और उन प्रोग्राम की ही मतलब डिटेल है कि कैसे कैसे उनको रन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, और आपका जो पेपर आएगा उसमें भी आपको इसी तरह एक स्टेटमेंट दी जाएगी, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ द 10 स्टूडेंट, प्रोमप्ट एंड द यूजर द इंटर द एज ऑफ द ईच स्टूडेंट। ठीक है, आपने यूज़र की एज जो है उसकी इंट्रीज प्रोमप्ट करनी है ऑफ द ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की, और कितने स्टूडेंट दिए हैं 10। इसी तरह एक छोटी सी ये मतलब 2 लाइंस की, एक लाइन की आपको इबारत लिखी दी जाएगी और आप सोचेंगे कि क्वेश्चन कहाँ पे। तो यही क्वेश्चन होता है कि कैलकुलेट करनी है आपने एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट की क्लास, एवरेज प्रोमप्ट द यूजर टू इंटर द। अब जब उसने बात कर दी है कि यूजर इंटर करेगा, तो इसका मतलब है कि आपको याद होना चाहिए कि यूजर ने जब इंटर करना है तो आपने सी इन स्टेटमेंट यूज करनी है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1, 2, 3.1 और 3.2 नहीं लिए तो आपको इस लेक्चर की कभी भी समझ नहीं आएगी। तो एक सीक्वेंस से चलते हैं। यहाँ पे उसने बोला है कि ये वाला जो प्रोग्राम है इसको रन करे। इसको कैसे कैसे करना है, इसको मैंने क्रॉस इसलिए कर दिया है कि ये पूरी मतलब जैसे कि राइटर ने ये बुक लिखी है तो उसने इस हिसाब से लिखी है कि अगर आप के पास कोई टीचर नहीं है तो ये सारी स्टेटमेंट, ये ऐसे ऐसे करना है, ये यहाँ से ऐसे करना है, तो ये सारी स्टेटमेंट लिखी है। क्योंकि मुझे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं तो मैंने क्रॉस कर दिया, और ये पेपर में नहीं आएगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। उसने यहाँ पे बोला इंट टोटल एज एवरेज, वी हैव डिक्लेयर द एवरेज। ये सारी जितनी भी बात लिखी हुई है इसको मैं प्रोग्राम में ही कर देता हूँ। यहाँ पे उसने एंड पे आपको फिर प्रोग्राम दिया है, आप परेशान हो, मैं सिर्फ डाउन में आपको क्लियर देता हूँ। यहाँ पे उसने एंड पे आपको फिर प्रोग्राम दिया है, आप परेशान हो, मैं सिर्फ डाउन में आपको क्लियर कर रहा हूँ कि क्या सीन चल रहा है। तो उसके बाद वो कहता है कि आपने इस तरह करना है, रिजल्ट इस तरह से आपने गेन करना है, उसके बाद आपने ये करना है, उसके बाद आपने वो करना है। तो उसके बाद उसने बोला सी इन एज, और ये जितनी भी यहाँ तक मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि आपका ये जो लेक्चर नंबर 4 है इसकी यहाँ तक जितनी भी एक्सप्रेशन दी हुई है ना, यहाँ तक ये सारा पूरा लेक्चर ये जो है ये सिर्फ एक प्रोग्राम में ही मैंने सारा क्लियर कर देना है। आपको हर बात बताऊंगा जो भी लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। उसने किया गया, यहाँ पे उसने एंड पे प्रोग्राम भी दिया है, यानी कि आपको ये प्रोग्राम दिया, हर लाइन बता रहा है कि यहाँ से आपने ऐसे करना है, फिर आपने ये करना है, फिर उसने ये प्रोग्राम दिया, आप इसको कॉपी करके अपने डायरेक्ट C++ में, ये जो भी बातें लिखी हैं ये बहुत आसान है, मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिख लेना है, जैसा कि अगर आपको शो हो रहा हो इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये हर बात साथ साथ क्लियर की है। यूजिंग नेम स्पेस आपने लिखना है इंट मेन, ये एप्लीकेशन की तरह से आपका स्केच होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने लिखना है इंट एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5। 10 स्टूडेंट उसने बोला है तो 10 स्टूडेंट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा करते हैं हम, सिर्फ जो है ना 4, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। इंट एज 1, एज 2, एज 3। इसका सीन कुछ इस तरह से है कि तो इंट एज मैंने जी इंट एज 2, मतलब एज को इंट में क्यों लिखा है उसकी वजह यह है कि जब भी हम आपकी बुक में, मैं साथ साथ आपको क्लियर करता जाता हूँ, कहता है कि विल एक एज ऑफ द स्टूडेंट होल नंबर, मतलब एज जब भी आप लेते हो होल नंबर में लेते हो। क्योंकि आपने जब भी किसी से पूछना, अपनी सहेली से, अपने दोस्त से, भाई आपकी एज कितनी है, तो उसने बोलना मेरी एज 22 है, मेरी 25 है, मेरी 75 है। ये नहीं बोलेगा मेरी 20.3 पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट 25 है, मेरी 75 है। ये नहीं बोलेगा मेरी 20.3 पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट में आप बताते नहीं हो, होल नंबर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए एज हमने जब होल नंबर में लेनी है तो वो काउंटिंग होती है। काउंटिंग के लिए डाटा की जो टाइप होती है वो इंट होता है। आपने जो पिछले लेक्चर है उनमें आपको क्लियर किया है। तो एज 1, एज 2। अब यहाँ पे सीन क्या है, उसने नेक्स्ट लाइन में आपको क्लियर किया था कि अगर आपने हर बार डिक्लेयर करना है, जैसे कि मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, इंट लिखता हूँ, तो फिर मुझे अगर मैंने हर स्टूडेंट को अलग अलग ऐसे लिखते जाना है ऐसे, तो मैंने हर बार इंट डाटा की टाइप बतानी है। तो इसके लिए मुझे फिर यहाँ से कोमा हटा के सेमीकोलन लगाना पड़ेगा हर एक के एंड पे। लेकिन अगर आपने इन सबको एक ही लाइन में लिखना है तो फिर आपने हर बार इंट नहीं लिखना, आपने फिर सिर्फ ये सीन करना है कि आपने इनको, इसको भी खत्म करता हूँ जैसे कि आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई थी,
इस तरह से। तो आपने इनको सिर्फ एक ही लाइन में लिख देना है और सिर्फ एक ही बार इंट की डाटा टाइप जो है इंट बता देना है, एज 1 एज 2, और इनके सेंटर में कॉमा। हर बार न्यू लाइन पे इनको इंट 1 इंट 2 इंट 3 इंट 4 और इंट 10 तक जाती हो तो फिर हर बार सेमी कोलन एंड पे लगाना है और इंट हर बार डाटा की टाइप बतानी। उसके बाद कहता है इंट टोटल। अब सीन कुछ इस तरह से है कि वो कहता है कि इंट टोटल एज जो होती है आपकी, फर्ज कर लो आप दो सहेलियां या दो दोस्त हैं, एक की 20 साल है दूसरे की 23 साल है, तो 43 ईयर्स टोटल हो गई। तो टोटल एज भी जो है वो भी काउंटिंग में होती है, तो इसलिए वो भी आपने इसको इंट में लिखना है। इसी तरह जो आपकी एवरेज एज होती है वो भी काउंटिंग में होती है, मतलब वो पॉइंट में हो सकती है लेकिन होती वो भी गिनती है, और गिनती वाली जो काउंटिंग वाली है, जो नंबर वाले, उसके लिए हम इंट की डाटा टाइप है। ये भी उसने इंट बता दिया, डाटा की टाइप है। उसके बाद आपके प्रोग्राम को ही मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके प्रोग्राम में उसने ये वैल्यू उठाई है, उसने हर बात को क्लियर किया कि आपने सबसे पहले यूजर 1 की लेनी है, इसको कॉपी किया है और इसी को मैंने भी कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने इसको ना अलग पार्ट में कर दिया ताकि आपको बॉक्स बना दिया मैंने इसका, ताकि आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। अब किया क्या है कुछ इस खत्म हो जाए। अब किया क्या है कुछ इस तरह, ये बॉक्स नजर आ रहा है, मैंने जरा इसको ये दो यूज करने का मतलब ये होता है कि ये आप कमेंट देते हो और ये प्रोग्राम में शो नहीं होता, ठीक है, ये ब्लू लाइन हो जाती है। अच्छा, सी आउट मतलब जब भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करोगे, जैसे कि ये मैं स्टेटमेंट प्रिंट करता हूं तो ये देखिएगा, वो कहता है प्लीज इंटर द स्टूडेंट 1, ठीक है, मैं यहाँ पे एज 1 लिख देता हूँ, 3 है उसकी, फिर इंटर करता हूँ, फिर ऐसे मैं इंटर करता जाता हूँ, तो वो एंड पे मुझे फिर टोटल 33 एज दे रहा है। मतलब कुछ कहने का इस तरह से है कि उसने सी आउट में जब आपने लिखना है तो ये चीज प्रिंट होकर स्क्रीन पे आ जाएगी, बोलेगा डबल कोटेशन के अंदर, ये वाली कोटेशन होती है, इसको डबल कोटेशन करें, इसके अंदर जो भी बात आपने लिखनी है वहां पे वो प्रिंट होके आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, जैसा कि आपको बताया है, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो जो बात इस यहाँ लिखी होगी वो आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। इसके बाद आपसे जब ये बोलेगा स्टूडेंट 1 की एज लिखो, तो आगे एज 1, ये देखिए एज 1 हमने लिखा है। अब क्या है, अब यहाँ पे आप ये गलती नहीं कर सकते कि एज 1 को आप ऐसे स्पेस डाल दो तो आप एज 1 होगी, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखना ये एरर आएगा, क्योंकि रीजन ये है कि जो इसको वेरिएबल कहते हैं, जो वेरिएबल ऊपर आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, अगर यहाँ पे आप स्पेस दे दो और यहाँ पे आप स्पेस दे दो, आप इसको रन करवाते हो तो एरर क्यों आता है, क्योंकि नीचे भी सेम एज डिक्लेयर किया हुआ है टोटल एज में। इसको मैं माइनस करता हूँ और इसको भी माइनस करता हूँ, क्योंकि जो स्पेलिंग गलत भी हो लेकिन जो ऊपर लिख देना है वही अब एंड तक जाने हैं आपके। अच्छा, उसके बाद कहता है एज 1 सी इन। अब सी इन इसलिए आपको पता है कि स्टेटमेंट आपने बाहर से देनी है। बाहर से मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर के बाहर से आपने कुछ करना है। जैसे कि ये स्क्रीन प्रिंट हो गई, अब सी आउट ने ये स्क्रीन प्रिंट करके मुझे दी है, यानी कि अंदर से स्टेटमेंट यूजर को दे दी और मैं यूजर हूँ, ठीक है। मैं इसको जरा जूम करता हूँ, और जो एज अभी मैंने देनी है इसका मतलब है कि इनपुट, यूजर की इनपुट उसको बाहर से दे रहा हूँ। अब ये वैल्यू मैंने बाहर से दी है, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको 8 दे देता हूँ, तो ये बाहर से है, तो इसके लिए हम एज 1 जो है सी इन दे दिया। उसके बाद सेम स्टेटमेंट जो है उसने प्लीज, ये न्यू लाइन के लिए होता है, तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट प्लीज इंटर द एज ऑफ द स्टूडेंट 1, सॉरी यहाँ पे 2 आना है, यहाँ पे 3 आना है, और ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मैंने सेट नहीं की हुई, या शायद मुझे इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे 6 आना है, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तरतीब तो ठीक होनी चाहिए ना, यहाँ पे 9 आना, और एक लाइन ही सेंटर से ख़त्म कर देते हैं। ये लें सारी स्टेटमेंट, मैं इसको ठीक कर लूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, मैं इसको ज़रा पॉज कर लेता हूँ। इसको मैंने जो है ना ठीक कर दिया। तो ये स्टूडेंट 1 बोलेगा, फिर आप उसकी एज 1 लिखोगे, फिर वो 2 पूछेगा, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर ऐसे करते करते वो 10 स्टूडेंट से आपसे पूछता जाएगा और आप लिखते जाएंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं ज़रा सा चेक, स्टूडेंट से आपसे पूछता जाएगा और आप लिखते जाएंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं ज़रा सा चेक, ठीक है। वो कह रहा है स्टूडेंट 1 की एज डालो, 1 की 44, ठीक है। वो 2 की कह रहा है डालो, 3 डाल दी इसकी मैंने, नेक्स्ट डाल दी। अब देखिएगा, अब स्टूडेंट 4 का पूछा है, अब 5 का पूछा है, अब 6 का पूछा है, इसकी 67 कर देते हैं। अब उसने 7 का पूछा है, इसकी इतनी डाल देते हैं। अब 8 का पूछा है, अब 9 का पूछा है, अब ये 9 की डाल दी। अभी वो 10 की पूछ रहा है, 10 की भी मैंने
89 डाल देता हूँ। अब वो मुझे इसकी एवरेज निकाल के दे देगा। एवरेज वाली बात जो है मैं नेक्स्ट क्लियर करता हूँ। ये तो हो गया, इतना सीन था ये जो मैंने बॉक्स क्लोज किया हुआ था, ठीक है। आपको ये बात आई होप के क्लियर हो गई होगी कि एज 1 स्टूडेंट की डालनी है, फिर 2 स्टूडेंट की डालनी है, फिर 3 की, और ये जो यहाँ पे बात लिखी है आप जो मर्जी यहाँ पे लिख लो डबल कोटेशन, वो स्क्रीन पे शो आउटपुट हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एज 1 पहले स्टूडेंट की सी इन के तौर पे दी, सी इन आप दे रहे हो, सी इन आप दे रहे हो एज, फिर सी इन आप थर्ड स्टूडेंट की दे रहे हो, फिर आप फोर्थ की, फिर फिफ्थ की, 6 7 8। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप था इंट एज सबकी मेंशन कर दी आपने। सेकंड स्टेप ये था कि आपने टोटल और एवरेज एज भी मेंशन कर दिया कि ये इंट इसकी डाटा टाइप है। उसके बाद आपने ये मेंशन कर दिया, अब सबकी एज आ गई। अब इतनी बात थी एज आ जाने की। अब उसके बाद कैलकुलेशन करके वो हमें एवरेज कैसे देगा? अब याद सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले मिसाल के तौर पे आप दुकान पे गए, आपने कुछ क्या खरीदा, आपने खरीदा कुछ भी खरीदा, आपने 2 जूते ले लिए, ठीक है, 4 जूते ले लिए, 4 जूते, जूते नहीं कुछ भी, आपने आपने कॉपीज खरीदी हैं, ठीक है, आपने 10 कॉपीज खरीदी हैं। अच्छा 10 कॉपीज आपने खरीद ली हैं। अब आपको टोटल उसने बताया कि ये 10 कॉपीज जो हैं ये 100 रुपीज़ की हैं। अब आप घर पे लेके आ गए, बिल बनवा लिए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि एक कॉपी कितने की थी? 100 की, 100 की 10 कापियां, एक कापी कितने की? आप क्या करोगे? 100, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे? ये यहाँ पे लिखते हैं, आप लिखोगे 100, उसको किस पे डिवाइड करोगे? 10 पे, क्योंकि टोटल कापियां 10 है। उसके बाद आपका जो आंसर आ जाएगा, एक कापी की कीमत आ जाएगी 10, ठीक है। अब यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट की एज जो है, टोटल एज निकालने के बाद आपने उसको 10 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। अब सीन कुछ इस तरह से कि टोटल एज कितनी होगी? टोटल एज होगी हमारे पास एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज, मतलब टोटल 10 स्टूडेंट की एज। फर्ज कर लो ये 10 स्टूडेंट की एज जो है हमारे पास 1000 आ गई है, ठीक है। और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना 10 पे। ये मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं सब स्टूडेंट की एज 10 लगाऊंगा, 10 10 10 10, उसके बाद फिर 10, उसके बाद 10, उसके बाद स्टूडेंट नंबर, सॉरी कीबोर्ड ज़्यादा प्रेस हो गया मुझसे। उसके बाद अब कितने स्टूडेंट 10 की? अब ये 10 स्टूडेंट, उसके बाद अब कितने स्टूडेंट 10 की? अब ये 10 स्टूडेंट की एज टोटल कितनी कर दी उसने? 1000 एज है, और 1000 को उसने 10 पे डिवाइड करके फी स्टूडेंट की एज कितनी आ गई? 10। अब ये सीन कुछ इस तरह से है कि टोटल एज जो होती है हमारी एज 1, एज 2, एज, ये आपको पता है। और एवरेज एज कैसे निकालते हैं? टोटल एज यानी कि सारी कापियां, और उसको तकसीम कर दिया जितने लोग थे उतनी कापियों पे, और ये आपका एवरेज आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया एवरेज। अब उसके बाद उसने एवरेज को प्रिंट करवा दिया सी आउट के तौर पे, यानी कि ये हमने ऐसे किया, एवरेज ऑफ एज ऑफ ऑल, एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ क्लास, ऑफ क्लासेस कर देते हैं, ठीक है, ऑफ क्लासेस, ठीक है, तमाम क्लासेस की, यानी कि जो एवरेज एज है वो हमने यहाँ पे, ये वाली स्टेटमेंट पहले प्रिंट होके आएगी क्योंकि ये डबल कोटेशन में लिखी है, और उसके बाद हमने ये लेस देन साइन लगाया, और ये एवरेज हमने मेंशन किया कि जो कि ये वाला लिखा हुआ था, ये सेम स्पेलिंग हमने यहाँ पे कॉपी किया है। तो उसका मतलब है कि ये इसको कैलकुलेट करके बाद पे यहाँ पे वो प्रिंट करवाएगा। तो ये था हमारा आज का ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे उसने किया क्या? उसने बोला आपको, अब ये सारी बात मैं आपको तफसील से इस तरह से बताता हूँ कि उसने बोला ये आपकी स्टेटमेंट है, आप प्रोग्राम को बनाओ। उसने बोला कि एज 1 ले लो, एज 2 ले लो। यहाँ पे उसने बोला है कि स्टूडेंट इन द होल नंबर, उसने बोला कि एज हमेशा होल नंबर में होती है, डाटा की टाइप इंट लेंगे। उसके बाद उसने बोला कि अगर लाइन अलग अलग से करनी है तो सेंटर में कोमा डाल दो, अगर एक ही लाइन पे करना है तो सेंटर में कोमा, अगर अलग अलग करना है तो सेमी कोलन, और ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद उसने इंट भी बताया कि डाटा की टाइप इंट है, क्योंकि इंट जो है वो भी गिनती वाला है, गिनती से मुराद काउंटिंग है, ठीक है। उसके बाद वी हैव डिक्लेयर एवरी एज इंट द डाटा टाइप, सो जो बात मैंने बताई है सेम एज इट, ठीक है। उसके बाद इसको आपने रीड कर लेना, आपको ये बेनिफिट देगा। उसके बाद उसने बोला है कि इफ वी नीड एक्चुअल रिजल्ट देन दैट शुड बी रियल नंबर, मतलब वो कहता है अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट चाहिए तो हमें रियल नंबर यूज करने चाहिए। अब वहां पे एज हम 2.3 भी यूज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो कहता है फ्लोट और डबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे एक्चुअल रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है हम सी आउट प्लीज एंटर द फर्स्ट स्टूडेंट, जो कि हमने उसको बता दिया था। आवर प्रोग्राम इज नॉट एक्सपेक्टेड द एज, मतलब वो कहता है कि हमारा जो प्रोग्राम है 13.5, यानी इस तरह की कोई एज नहीं होती, इस तरह की एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से कहते हैं सीन, आपने जब सीन एज 1 स्टूडेंट की सीन करनी है, ये क्या हो गया,
वो कहता है कि आपने देखें सीन स्टेटमेंट यूज करनी है ताकि आप यूजर को वैल्यू दे रहे हो। जो बात मैंने आपको सारी बताई है, साइन इस तरफ को होने चाहिए जो कि पिछले लेक्चर में हम बताते आए हैं। उसके बाद वो कहता है ये सारी स्टेटमेंट वो बता रहा है। मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, जो एज इट बताया वो सारी बात इसको आप रीड कर लें, इट्स वेरी इजी, बिलीव करें। उसके बाद कहता है टोटल एज कैसे निकालते हैं, उसने वही बता दिया, कापियां जमा करो और डिवाइड कर दो 10 से। उसके बाद कहता है एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड यूज द एडिशन। अब वो कहता है इस ऑपरेशन को यूज करते हैं ताकि उन सबको जमा करें फिर उस पर डिवाइड कर दें, और ये सारी स्टेटमेंट जो उस पर डिवाइड कर दें, और ये सारी स्टेटमेंट जो हमने काम किया है उसने लिख के बताया है कि आप इसको समझ लो। एवरेज एज उसने बताया डिवाइड 10 से कर दो। उसके बाद उसने सी आउट बोला है कि ये वाली जो बात मैंने एंड पे बताई है वो ये लिखी हुई है। उसके बाद उसने ये प्रोग्राम दिया है, ये सारा आपका प्रोग्राम है जो कि आपने यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। ना समझ आए तो इसको एज देखते देखते आप लिखते जाइए। अब अभी शुरू में प्रोग्राम कॉपी करके लिखें, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, इसकी तरफ नहीं देखना, आपने जो वैल्यू दर्ज करनी है उसके हिसाब से है, ठीक है। उसने पहले स्टूडेंट की 12 लिखी है, फिर 13, फिर 11, फिर ये लिखता आ रहा है, फिर उसके बाद उसने इसको प्रिंट करवा दिया है, तो ये आपकी जो एवरेज वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसने इन सबको जमा किया है, 13, 14, 15, 16 इसको जमा किया। उसके बाद उसने 10 पे डिवाइड किया और एवरेज ये आ गई है, ठीक है। उसके बाद इसको रीड योर सेल्फ कर लें आप। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्रेशन, ये वाली स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है। इसमें वो कुछ इस तरह से कहता है कि एज ए एक्स स्केयर है कि वो कहता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब वो कहता है कि अलजबरा में ये बात ठीक है, हमें समझ में आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ सकता है आपके पेपर में, आप इसको देख लीजिएगा, मैथ वाले जानते हैं। कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी विल बी रिटन। अब कहता है कि इस तरह से ये लिखी है उसमें अलजबरा में, ये बात कहता है ठीक है, लेकिन कहता है ये बात सी में रॉन्ग है, क्योंकि सी में कोई स्केयर वाला कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए सी में ये स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाएगी कि ये वाला जो ए है ए लिख दिया है, और जो एक्स स्केयर है उसको एक्स मल्टीप्लाई एक्स किया है, स्टार सेंटर में डाला, प्लस बी और एक्स है यहाँ पे उसने स्टार डाल देना है, ये देखिए, और प्लस सी कर दिया। ये सारी स्टेटमेंट एज इट लिखी हुई है उसने। ये बहुत ईजी है, ये आप अपने तौर पे देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्विज बनते हैं। आपका जो कहता है कि ब्रेसेस लगाओ सेंटर में, ये समझ आ जाएगी आपको। इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी, जरा गौर से पढ़िएगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन करना और उससे पढ़िएगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन करना और मेरे नंबर से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। इट्स वेरी इजी। उसके बाद उसने नेक्स्ट बोला हियर इज अ सैंपल प्रोग्राम विल बी फर्दर एक्सप्लेन यूज द ऑपरेटर इन द प्रोग्राम। उसने बोला कि नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है वो आप यूज करें, उसको बनाएं और उस यूजर से वैल्यू लें और इसको करें। उसने बोला क्या है, उसने सीन कुछ इस तरह से बताया कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें वो कहते हैं कि आपने कोई भी 4 नंबर लिखने हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम ऐसा बनाओ उसमें 4 नंबर लिखो। 4 नंबर लिखने के बाद उसको इंटर करो, और जो भी वो 4 नंबर लिखे उनको अलग अलग कॉमा की मदद से, जैसे कि वो कहते हैं आपने 4 नंबर ये वाले लिखे हैं 7 5 3 1, तो कहता है प्रोग्राम इस तरह का बनाओ कि ये 7 5 3 1 को अलग अलग सेपरेट कर दे, जैसे कि ये 5 6 4, इस तरह से प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाने की रेसिपी जो है कि चाहे कैसे बनानी है, पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर चूल्हा जलाना है, ये सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि क्या करना है, ये क्लियर करवा दूंगा। इट्स वेरी इजी। ये प्रोग्राम भी दिया उसने, ये प्रोग्राम दिया है, ये कॉपी मारते हैं आपके प्रोग्राम को, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम कॉपी करते हैं और चलते हैं डेव C++ में। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्वेश्चन दिया आपको, राइट द प्रोग्राम दैट टेक द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द। अब ये वाला प्रोग्राम भी उसने दिया आपको, 3 प्रोग्राम दिए उसने, 3 प्रोग्राम में पूछा है। अब ऊपर वाला करवाऊंगा अभी दूसरे की। अब इसमें उसने क्या पूछा, उसने बोला है कि टेक रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द यूजर, यूजर से सिर्फ आपने रेडियस लेना है, और ये बाद में करवा, तो पहले ऊपर वाला प्रोग्राम क्लियर करवाते हैं। ये मैंने जी, अब यहाँ पे देखें, अब प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। एग्जाम्पल के तौर पे उसने बोला कि आपने कोई से भी, ये मैं प्रोग्राम को सॉरी यहाँ पे कमेंट नहीं डाला हुआ, जो चीज़ कमेंट में नहीं होगी वो आपकी प्रिंट नहीं होगी, वो एरर दे देगा। अच्छा, यहाँ पे उसने बोला पता क्या है, मैंने अपनी स्टेटमेंट ये लिखी है, आप कोई 4 नंबर एग्जाम्पल 4 3 3 2 लिखें, यहाँ पर कोई भी लिख लें 3 3 2। अब उसने क्या करना है, उसने बोला था ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें 4 नंबर लिखे जाएं और वो सेपरेट हो जाएं कोमा की मदद से। ये लिख दिए मैंने, ये मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये कर दिया। अब ये यहाँ से अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखो, ये 4 के 4 नंबर अलग हैं, ठीक है। ये मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करवाऊंगा। ये मर्जी थी कि आपने प्रोग्राम ही ऐसा बनाना जो मर्जी 4 नंबर लिखो। अब 4 नंबर कोई भी लिख देता हूँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 4,
1 2 3 4 4 डिजिट्स है ना नंबर है। अब इनको अलग अलग करेगा प्रोग्राम और कॉमा लगा देगा। ये लो नजर आ रहा है, ये देखिए द डिजिट्स आर 4 3 2 1। अब ये सीन ऐसे होता है कि पहले 4 अलग होता है, फिर 3 अलग होता है, फिर 2 अलग होता है, फिर 1। इस तरतीब से 4 अलग हुआ, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हमने भी यही प्रोसीजर करना है। आए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैंने प्रोग्राम को जरा इजी कर दिया है, मेरा प्रोग्राम इजी, मैंने इसको स्टेप स्टेप कर दिया अलग अलग से। अब देखिए ये ऊपर वाला सीन आपको पता है, अब ये स्टेप कर दिया अलग अलग से। अब देखिए ये ऊपर वाला सीन आपको पता है। अब ये स्टेप 1 क्या करना है? स्टेप 1 आपने काउंटिंग वाले नंबर है ना, कोई भी 4 नंबर लिखने तो डाटा की टाइप क्या है? इंट। ABC नहीं लिखनी, इसलिए करैक्टर नहीं यूज कर रहे, फ्लोट नहीं यूज कर रहे, ठीक है। इसलिए नंबर मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जब आपने इशारिया वाली वैल्यू लेनी है 3 पॉइंट कुछ भी इशारिया वाली, तो आपने फ्लोट यूज करना होता है। जब आपने यहाँ पे ABC या नाम लिखना हो, फर्ज कर लो यहाँ पे हम अली लिख देते हैं, तो अली मेरा उल्टा हो गया, अली लिख देते हैं, तो फिर करैक्टर टाइप लेनी है कि उसके लिए 4 यूज करना है। इनके सिर्फ शॉर्ट एब्रिविएशन यूज होते हैं, ये सी ने बना के छोड़े हुए हैं, रिजर्व्ड है। इंट लगाया है तो फिर हमने काउंटिंग यूज करनी है। अब क्योंकि ये वाला नंबर इंट वाला है ना, गिनती वाला काउंटिंग वाला है, तो फिर इंट डाटा टाइप है। फर्स्ट स्टेप कहता है इंटर द नंबर। अब सबसे पहले है कि इंट द नंबर लिखना है, डिजिट्स लिखने हैं, ये काउंटिंग में, और डाटा की टाइप कौन सी है? इंट। ये मैंने एक लाइन में लिखकर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ, तो फिर ये भी ठीक हो गया। ठीक है, देखे 2 लाइन में लिखना है तो टाइप भी बतानी है, और पीछे आपने फिर आगे एंड पे सेमीकोलन भी लिखना है। अगर एक लाइन में करना है तो फिर सेंटर में कोमा लगाना है और इंट एक बार लिखना है। स्टेप 1 समझ में आ गया। उसके बाद ये वाली बात सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि डाटा की टाइप्स इस तरह से होती है। उसके बाद सी आउट, आप कोई 4 नंबर यहाँ पे कहता है एग्जाम्पल 4 3 कुछ भी लिखें यहाँ पर, ये डबल कोटेशन में कुछ भी आप लिख सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, इसको जरा मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये स्टेटमेंट आपकी एज इट प्रिंट हो जानी है। उसके बाद कहता है सी इन। अब यहाँ पे सी इन क्या करना है? हमने नंबर देना है बाहर से, 4 नंबर हमने बाहर से देने। मिसाल के तौर पे मैं 1 2 3 4 देता हूँ नंबर, ठीक है, 1 2 3 नंबर देता हूँ मैं बाहर से, यानी कि यूजर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये सीन करता हूँ, ये 1 मिनट भी मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से है, डिजिट्स। डिजिट जो एक वर्ड होता है उसको डिजिट कहते हैं। डिजिट्स को साइड पे कैसे करना है? अब ये देखिएगा, नंबर है इसको, अब सबसे पहले आपको ये वाला ऑपरेटर भी तकसीम का ऑपरेटर है और ये वाला ऑपरेटर भी तकसीम का ऑपरेटर है। अब देखिएगा 1 2 3 है। अब ये नंबर कैसे लागू होंगे? सबसे पहले 4 को लागू करना है, फिर 3 को लागू करना है, फिर 2 को, फिर 1 को। अब इनको लागू कैसे करोगे? कौन सा फार्मूला आपके पास जिससे आप 4 अलग, आप सारे फार्मूले लगा के देख लें, आप 4 को इस वैल्यू से अगर अलग करना चाहते हो तो सिर्फ यही एक ऑपरेटर यूज हो सकता है। अब मैं इसका सीन आपको अपने कैलकुलेटर पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे विंडो के कैलकुलेटर में चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है, इसको आप तकसीम कर लो किसके साथ? 10 के साथ। 10 के साथ तकसीम करो तो जवाब क्या आएगा आपके पास? 1 2 3 और 0.4 आ गया है। ये 4 साइड पे नहीं हुआ, पॉइंट में आ गया, ठीक है। अगर आपने एग्जैक्ट 4 बचाना है तो क्या करोगे? फिर मैं लिखता हूँ 1 2 लिखना है। ये बात समझने वाली, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 लिख। अब ये हम ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इसको मॉड्यूल्स ना पढ़ते रहना, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। अब इसको यहाँ पे फीसद वाला साइन क्लिक किया और ये मतलब इसने नहीं दिया मुझे, क्योंकि ये वाला सीन है, ये कैलकुलेटर स्टैंडर्ड नहीं यूज करेगा। यहाँ पे आप विंडो में प्रोग्रामर वाला कैलकुलेटर यूज करो, ये प्रोग्रामर, ठीक है। अब देखना 1 2 3 4 को मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया और डिवाइड किससे किया? 10 से। देखना आंसर 4 आपका साइड पे आ जाएगा, ये देखिए। अब ये ऑपरेटर लगा के आप सबसे पहले 4 साइड पे करोगे, उसके बाद आपके पीछे 1 2 3 बचेगा, फिर आप ये ऑपरेटर दोबारा लगाओगे, ये ऑपरेटर लगाया और 10 से अब 3 साइड पे कर देगा। अब ये 3 साइड पे, अब पीछे 12 बचेगा, 12 पर भी आप यही लगाओगे, तकसीम 10 करोगे तो ये 2 बच जाएगा। फिर आप 1 पे लगाओगे यही ऑपरेटर और ये आपका एग्जैक्ट 1 बचेगा। 1 2 3 को अलग अलग करने के लिए ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू जब पीछे लेनी है 1 2 3 4 इस्तेमाल होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू जब पीछे लेनी है 1 2 3 4, ठीक है, मतलब पीछे 1 2 3 4 बच जाएगा। तो उस पे आप जब डिवीजन का साइन लगाएंगे यानी कि 10 वाला, तो आपको वैल्यू वो एग्जैक्ट मिल जाएगी। ये सीन अब यहाँ पे समझिएगा। अब 1 2 3 4 लगा दिया,
1 2 3 4 लगाया, 10 पे डिवाइड कर दिया मॉड्यूलो सेपरेटर से, इसने 4 को अलग कर दिया। अब इसका मतलब है हमारा 4 सबसे पहले शो हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या किया सेकंड स्टेप में वो ये करता है कि ये फर्स्ट स्टेप ही है, फर्स्ट स्टेप का पोर्शन है। अब वो सीन ये करता है कि डिजिट्स, मैंने ये कमेंट गलत जगह पे कर दिए ये वाले, यानी अभी स्टेप 1 ही था। अच्छा, अब ये वाला जो डिजिट हमने लिखा है, ये वाला डिजिट नंबर जो हम लिखेंगे उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 10 पे डिवाइड करेगा, और जो उस नंबर का सिर्फ इसी को वैल्यू को मत देखें, जो भी नंबर होगा उसका सबसे राइट वाली साइड जो होगी वो निकाल के साइड पे कर देगा, और ये डिजिट जो है ये प्रिंट हो गया। वो कहाँ पे प्रिंट हो गया, अब यहाँ पे डिजिट, ये जवाब निकला है ना डिजिट का 4, और वो यहाँ पे 4 के तौर पे आगे एक कोमा आ जाएगा। ये देखिए आगे एक कोमा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 4 आना था। उसके बाद आपके पास पीछे वैल्यूज जो बच गई हैं, वो आपके पास पीछे बची हैं ये वाली 1 2 3, यानी कि जो नंबर पीछे बचा रिमेनिंग 3 डिजिट्स, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। ये खत्म किया। उसके बाद ये किया कि नंबर जो हमारे पास 1 2 3 4 था, अब उसको 10 से डिवाइड किया। डिवाइड क्यों किया कि एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि ये कैलकुलेटर है। अब हमने 1 2 3 4 को पहले मॉड्यूलस से 4 साइड पे किया, अब तकसीम कर रहा हूँ, ठीक है, तकसीम कर रहा हूँ 10 से, तो एग्जैक्ट 1 2 3 साइड पे आ जाएगा। अब 1 2 3 को आगे लेके जाना है ना, इसलिए ये किया है। अब हमने इसको इसलिए किया है कि अब इसको एग्जैक्ट आगे लेके जाना था। अब 10 से डिवाइड किया तो हमारा जवाब ये आएगा। ये कमेंट में मैंने लिखा हुआ है, ये कमेंट होता है ना, ये रन नहीं होगा। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि आपने 1 2 3 को नंबर बनाया ना, ये नंबर लिखा है और नंबर को 10 से डिवाइड किया, हमारा जवाब जो है 1 2 3 है, ये नंबर की वैल्यू है। अब वो नंबर यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 2 3 को मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया तो इससे ये 3 साइड पे आ जाएगा, यानी कि पहले 4 साइड पे आया था, अब 3 साइड पे आ गया। अब यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद कोमा आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, उसके बाद कोमा आ जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट स्टेप होता जाएगा नंबर। अब ये जो 1 2 3 में से हमने 3 साइड पे कर दिया, ये 12 एग्जैक्ट लेना है, तो फिर हमने फिर उस नंबर को 10 से डिवाइड किया तो ये एग्जैक्ट 12 आ जाएगा। उसके बाद गेट द नंबर डिजिट्स एंड डिस्प्ले इट, उसके बाद ये प्रोसीजर करते जाएंगे। ये सारा लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा गौर करें, ना समझ आए तो आप मेरे पास आ सकते हो। उसके बाद क्या कहता है, इसी तरह प्रोसीजर करता जाता है, पहले 2 को, फिर ऐसे, फिर 1 को, फिर एंड पे, फिर करता जाता है, फिर करता जाता है डिजिट्स नंबर, फिर ये 1 साइड पे बच जाता है, 1 एंड पे बच जाता है, और ये प्रिंट करवाता है, और ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको 1 2 3 4 डाला और ये साइड पे करता जाएगा। देखो सबसे पहले उसने 4 किया, फिर 3 किया, फिर 2, फिर 1। ये वेरी इजी प्रोग्राम था। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें उसने ये बोला है कि आप इस तरह का सीन करो कि जिससे आपकी वैल्यू दो आप रेडियस की, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी है, किधर चली गई है, ये स्टेटमेंट लिखी है। उसने बोला सिर्फ रेडियस की वैल्यू दो, और रेडियस की वैल्यू दे देने से आपने डायमीटर निकालना है, और उसके बाद आपने ये सारा प्रोसीजर है कि करना कैसे, करने का मैं बता देता हूँ आपको। ये सारी स्टेटमेंट सिर्फ बताया है कि करना क्या है, परेशानी होना इसको देख के कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतनी बड़ी बुक है। तो उसने ये सारा फार्मूला बताया कि फार्मूले ये होते हैं। फार्मूले में यहाँ पे क्लियर करता हूँ, आपको पता होगा अगर आपने मैथ पढ़ा, अगर मैथ नहीं पढ़ा किसी मैथ वाले से पूछ लेना, दिस इज वेरी इजी। कि जब आपने सी सरकमफ्रेंस उसने पूछा, सी हमेशा तब आता है जब 2 को ज़रब देनी है पाई से और पाई को ज़रब देनी है आर से, आर लगानी है बाहर से, ठीक है। उसके बाद डायमीटर कहाँ से आता है, 2r, यानी कि r सब में आना है और r आपने बाहर से देना है, ठीक है। तो डायमीटर कैसे आएगा, 2r से ज़रब देनी, r आपने दी है। उसके बाद a है, एरिया कैसे आता है, पाई r स्क्वायर। अब सीन कुछ इस तरह से है, मैं चलता हूँ प्रोग्राम पे। यहाँ पे ये देखिएगा, ये वैसे आपका दूसरा प्रोग्राम जो एज इट लिखा है, ये दोनों प्रोग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में सारे कॉपी कर दूंगा, आपने इनको डिस्क्रिप्शन में लेना है और इनको अपने प्रोग्राम में रन कर करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी बुक में दिया है वो वाला प्रोग्राम देख लें। बुक में पहले ये ऊपर वाला जो प्रोग्राम था ना, उसने 753 को एग्जाम्पल दी है, ये देखिएगा। उसने यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल दी, उसने बोला 7531, तो इसमें उसने बोला 7531 कैसे साइड पे आता गया कि यानी कि सेम एज इट, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, डालो भाई नंबर 4, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। ऐसे सेम पहले 7 अलग होगा, 1 अलग होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, लिख लो, ठीक है। ऐसे सेम पहले 7 अलग होगा, 1 अलग होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, सेम एज इट आता जाएगा, फिर आगे डिवाइड करते जाओगे। नजर नहीं आ रहा, ये जरा देख लें, ये देखें जरा, स्टेप 4, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है
तो आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया करो और सीधा आके मुझसे ये वो ले लिया करो, ग्रुप से आके ये वाली फाइल ले लिया करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम उसने बोला है कि आप रेडियस निकालो। अब ये वाला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पेपर में आएगा। उसने बोला रेडियस ऑफ द सर्कल निकालो, CN स्टेटमेंट वेरिएबल स्टोर द डायमीटर सर्कम, ये सारी बात उसने बताई है। हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये फार्मूले अगर आपको आते हैं ना तो आपका ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आसान है। ये मैं चलता हूँ डैब पे। उसके बाद ये देखिएगा, अब सीन क्या है, कुछ इस तरह से है कि ये मैंने प्रोग्राम को रन करवाया। उसने बोला है कि इंटर द रेडियस ऑफ द वैल्यू, मैंने इस तरह से मेंशन करवाया कि इंटर द रेडियस वैल्यू ऑफ द सर्कल, सर्कल की बात, ठीक है। ये 2 लगाया, ये इंटर किया। उसने बोला डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 4, नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस इज द 12.56 और एरिया ऑफ द सर्कल इज 12.56। अब सीन कुछ इस तरह से, अब देखिएगा, आपने सिर्फ आर की वैल्यू देनी है और आर ने सब कुछ निकाल दिया, क्योंकि वैल्यू आर की देने से इसलिए निकलता है कि आर ही वो वैल्यू जिससे सब निकलते हैं। ये देखिएगा, ये फार्मूला याद कर लो, पहले कागज पे लिख के रख लो, इनको याद कर लो, फिर प्रोग्राम बहुत इजी होने वाला है। अब किया गया यहाँ पे, सबसे पहले रेडियस जो होता है, अब छोटी छोटी चीजों के जो सर्कल होते हैं, जैसे आपकी कोई हैंड फ्री की तार या आपकी केबल की कोई तार, तो वो कितनी मोटी होती है, या कोई सर्कल, तो सर्कल की वैल्यू जब भी हम निकालते हैं वो इशारिया में आ जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, छोटी वैल्यू, इसलिए मैं फ्लोट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि डाटा की टाइप कौन सी है, फ्लोट। फ्लोट की टाइप इसलिए यूज कर रहा हूँ कि फ्लोट हम तब यूज करते हैं जब हमने वैल्यू कुछ भी, तब यूज करते हैं जब हमने वैल्यू कुछ भी इशारिया में लिखनी हो, ठीक है। कुछ भी आगे लिख देते हैं, तो इसलिए ये डाटा की टाइप है, इसलिए फ्लोट। रेडियस भी फ्लोट में, डायमीटर भी फ्लोट में, सर्कमफ्रेंस भी फ्लोट में और एरिया भी फ्लोट में। उसके बाद इंटर, सी आउट, इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मैंने बोला उसको इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद सी इन इसलिए कर दिया कि मैं बाहर से वैल्यू दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ, तो ये मैं बाहर से दे रहा हूँ, तो ये इंटर कर रहा हूँ, इसलिए सी इन लगा दिया। सी इन रेडियस, क्योंकि यहाँ पे मैं रेडियस दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या, डायमीटर किस तरह, ये फार्मूले लगा दिए मैंने, इजी काम है। कि डायमीटर कब आता है कि डी बराबर होता है आर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब रेडियस जो हमने दे दी है, उस आर को 2 से ज़रब दोगे तो आपका जवाब आ जाएगा, वो डायमीटर हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, ये फार्मूले लिखे होते हैं, 2 पाई आर, ये सी है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो 2 पाई आर उसका फार्मूला है। 2 पाई की वैल्यू डेव C++ में डायरेक्ट लिखनी पड़ती है 3.14, और ये वाला लाजमी लगाना है मल्टीप्लाई, और रेडियस हमने मेंशन कर दिया, जो भी है 2 लगाया तो वो 2 आएगा। इसको ज़रब करके देख लेना, 2 को इससे और इसको, फिर यहाँ पे 2 लिख के देख लो। अगर आप 2 वैल्यू देते, जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। अब इसको कैलकुलेट करना, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। एरिया कैसे होता है, एरिया बच्चों को भी पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई हो गया। आर स्क्वायर कैसे होगा, आर को आर से ज़रब कर दो, ठीक है, वो जवाब आ जाएगा। ये कमेंट में मैंने लिखा है कि ये पाई की वैल्यू होती है। उसके बाद सी आउट, सी आउट क्या करना है, सबसे पहले डायमीटर आपने ऑफ सर्कल, ये मेंशन हो क्या आएगा सी आउट के तौर पे, ये फार्मूला आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद सी आउट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपने ये सर्कमफ्रेंस लिखा, ये एज प्रिंट हो जाएगा। एंडल क्यों लिखा है, एंडल इसलिए लिखा है कि हर बार ये न्यू लाइन पे आ जाए, ताकि एक ही लाइन पे सब वैल्यूज ना आए, बंदा परेशान हो जाता है। उसके बाद सी आउट, नेक्स्ट एरिया ऑफ द सर्कल, ये स्लैश और एन इसलिए लिखा होता है कि ये आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ, या ये वाला लिख लो, दोनों चीजें आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाती हैं। तो यहाँ पे एरिया है, अब ये एरिया, ये जो फार्मूला लगाया, ये एरिया यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट कर देगा, ये सर्कमफ्रेंस यहाँ पे आ जाएगा, और ये डायमीटर यहाँ पे आ जाएगा, और प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। और ये प्रोग्राम को मैं करता हूँ प्रिंट, ये किया प्रोग्राम को प्रिंट, और ये मैंने यहाँ पे लिखा 2 लिखा, फॉर एग्जाम्पल आप यार कुछ भी लिख लो, 6 लिख लो, इंटर किया, और ये देखो सिर्फ आपकी वैल्यू देने से, अब ये देखो फ्लोटिंग पॉइंट है ना, इसलिए मैंने फ्लोट यूज किया था। तो ये था आपका प्रोग्राम, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 4 अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, लेक्चर नंबर 4 अगर आपने खुद अपने हाथों से जुबानी लिख दिया, तो मैं एक बात कहता हूँ, आप CS 201 में फेल नहीं हो सकते, कभी भी फेल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप ये खुद लिख दोगे ना, तो
तो उसका मतलब यही होगा कि आपको कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया है। ठीक है, बाकी आपने पास्ट क्विज कर लो, लेकिन मेरे लेक्चर लेते रहोगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि सब कुछ, और ये सब स्टेटमेंट उसने लिखी है कि पहले आपने ये करना है फिर वो करना है, और ये एंड पे टिप्स दी हैं, टेक केयर ऑफ द डिवीजन, कहता है 0 से डिवाइड मत करना, प्रोग्राम इन्फिनिटी में चला जाता है। ये था आपका लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा, एक बात ये है कि आप लेक्चर को लाइक भी नहीं करते और लेक्चर को शेयर भी नहीं करते किसी के साथ, और सब्सक्राइब भी नहीं करते, ये ज़्यादती है। अगर आपका दिल करता है, आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।